पेज नंबर 1410 कुरिन्थियों एक एक पौलुस की ओर से, जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित होने के लिए बुलाया गया, और भाई सोसिथेनेस की ओर से परमेश्वर की उस कलीसिया के नाम की जो कुरिन्थुस में था, अर्थात उनके नाम जो यीशु मसीह में पवित्र किए गए थे और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं, उन सब के नाम भी जो हर जगह हमने हमारे और अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम की प्रार्थना करते हैं। हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। मैं तुम्हारे विषय में अपने परमेश्वर का धन्यवाद सदा करता हूँ, इसलिए कि परमेश्वर का यह अनुग्रह तुम पर यीशु मसीह में हुआ। 5 की उसमें होकर तुम हर बात में अर्थात सारे वचन और सारे ज्ञान में धनी किए गए, कि मसीह की गवाही तुम में पक्की निकली, यहाँ तक कि किसी वरदान में तुम्हें घटी नहीं, और तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने की बाट जोते रहते हो। वह तुम्हें अंत तक दृढ़ भी करेगा, और तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के दिन में निर्दोष ठहरो। परमेश्वर सच्चा है, जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। 10 हे भाइयों, मैं तुम से यीशु मसीह जो प्रभु प्रभु है उसके नाम के द्वारा विनती करता हूँ कि तुम सब एक दूसरे की बात कहो, और तुम में फूट न हो, परंतु एक ही मन और एक ही मत होकर मिले रहो। क्योंकि हे मेरे भाइयों, खलोए के घराने के लोगों ने मुझे तुम्हारे विषय में बताया है कि तुम में से झगड़ा हो रहे हैं। मेरे कहना है यह है कि तुम में से कोई तो अपने आप को पौलुस का, और कोई अपोलुस का, कोई कैफे का, कोई मसीह का कहता है। क्या मसीह बट गया? क्या पौलुस तुम्हारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया? क्या तुम्हें पौलुस के नाम पर बपतिस्मा मिले? मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि क्रिपुस और गयुस को छोड़ मैंने तुम में से किसी को भी बपतिस्मा नहीं दिया। 15 कहीं ऐसा न हो कि कोई कहे कि तुम्हें मेरे नाम पर बपतिस्मा मिले और मैंने स्तिफनास के घराने को भी बपतिस्मा न दिया। इनको छोड़ मैं नहीं जानता कि मैंने और किसको बपतिस्मा दिया है, क्योंकि मसीह ने मुझे बपतिस्मा देने को नहीं, वरन सुसमाचार सुनाने को भेजा है। और यह भी शब्दों के ज्ञान के अनुसार नहीं, ऐसा न हो कि मसीह का क्रूस व्यर्थ ठहरे, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के निकट मूर्ख है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के निकट परमेश्वर के सामर्थ्य है। क्योंकि लिखा है कि मैं जानवानों के ज्ञान को नाश करूंगा, और समझदारों की समझ को तुच्छ कर दूंगा। 20 कहाँ रहा जानवान, कहाँ रहा शास्त्री, कहाँ इस संसार का विवादी? क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान की मूर्खता नहीं ठहराया? 21 क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को न जाना, तो परमेश्वर को यह अच्छा लगा कि इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को उद्धार दे। यहूदी तो चिन्ह जानते हैं और यूनानी ज्ञान की खोज में है, परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं, जो यहूदिया के निकट ठोकर का कारण और अन्य जातियों के निकट मूर्खता है। परंतु जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी, यूनानी और उनके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ्य है और ज्ञान परमेश्वर का ज्ञान है। 25 क्योंकि परमेश्वर की मूर्खता मनुष्य के ज्ञान से ज्ञानवान, और परमेश्वर की निर्बलता मनुष्य के बल से बलवान है। हे भाइयों, अपने बुलाए जाने की तो सोचो कि न शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान, न बहुत सामर्थी और न बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञान वालों को लज्जित करे, और परमेश्वर के ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करें, और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को, वरन जो हैं भी नहीं, उनको भी चुन लिया है कि उन्हें जो व्यर्थ ठहराए, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड न करने पाए। परंतु उसी की ओर से तुम यीशु मसीह में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए जान ठहरा, अर्थात अधर्म और पवित्रता का छुटकारा। 31 ताकि जैसा लिखा है वैसा ही हो कि जो घमंड करे वह प्रभु में घमंड करे। कुरिन्थियों 2:1 हे भाइयों, जब मैं परमेश्वर का भेद सुनाता हुआ तुम्हारे पास आया, तो वचन या ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं आया, क्योंकि मैंने यह ठान लिया कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी की बात को न जानूं। और मैं निर्बलता और भय के साथ और बहुत थर्राता हुआ तुम्हारे साथ रहा, और मेरे वचन और मेरे प्रचार में जान की लुभाने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ्य का प्रमाण था। 5 इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं, परंतु परमेश्वर की सामर्थ्य पर निर्भर हो। फिर भी सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं, परंतु इस
संसार का और इस संसार के नाश होने वाले हाकिमों का ज्ञान नहीं, परंतु हम परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान वेद की रीति पर बताते हैं, जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया है, जिस इस संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना, क्योंकि यदि जानते तो तेजों में प्रभु को क्रूस पर न चढ़ाते। परंतु जैसा लिखा है कि जो आंखों से नहीं देखी और कानों ने नहीं सुना, और जो बातें मनुष्य के चित्त में मनुष्य के चित्त में चढ़ी मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की हैं। 10 परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वर्ण परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है। मनुष्यों में कोई किसी मनुष्य की बातें जानता, केवल मनुष्य ही आत्मा जो उसमें है। वैसे ही परमेश्वर की बातें भी जो कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा है। परंतु हमने संसार को आत्मा नहीं वरन परंतु वह आत्मा पाया है, जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी हैं। 31 जिनको हम मनुष्यों के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातों से मिला हुआ सुनते हैं। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसके दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं, और न वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। 15 आत्मिक जन सब कुछ जांचता है, परंतु वह आप किसी को नहीं जांचा नहीं करता। 16 क्योंकि प्रभु का मन किसी से जाना न है कि उसे सिखलाए, परंतु हम में मसीह का मन है। कुरिन्थियों 3:1 हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें न कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से, और उनमें से जो मसीह में बालक हैं। मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न खिलाया, क्योंकि तुम उसको न खा सकते थे, वरन अब तक भी नहीं खा सकते, क्योंकि अब तक शारीरिक हो। इसलिए कि जब तुम में डाह और झगड़ा है, तो क्या तुम शारीरिक नहीं और मनुष्य की रीति पर नहीं चलते? इसलिए कि जब एक कहता है कि मैं पौलुस का हूँ और दूसरा कि मैं अपोलुस का हूँ, तो क्या तुम मनुष्य नहीं? अपोलुस क्या है? पौलुस क्या है? केवल सेवक, जिनके द्वारा तुमने विश्वास किया और हर एक को प्रभु ने दिया है। मैंने लगाया और अपोलुस ने सींचा, परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया। इसलिए न तो लगाने वाला कुछ है और न सींचने वाला, परंतु परमेश्वर को बढ़ाने वाला है। लगाने वाला और सींचने वाला दोनों एक हैं, परंतु हर एक व्यक्ति अपने ही परिश्रम के अनुसार अपनी ही मजदूरी पाएगा, क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। परंतु तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो। 10 परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया है, मैंने बुद्धिमानी राजमिस्त्री की नेव डाली है, और दूसरा उस पर रद्दा रखता है। परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वह उस पर कैसा रद्दा रखता है, क्योंकि उस नेव को छोड़ जो पड़ी है, वह यीशु मसीह के कुछ दूसरे नेव को नहीं डाल सकता। और यदि कोई इस नेव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काठ या घास या फूस का रद्दा रखता है, तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बिताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा, और वह आग हर एक का काम परखेगी कि यह कैसा है। जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा, वह मजदूरी पाएगा। 15 और यदि किसी का काम जल जाएगा तो हानि उठाएगा, और वह आप बच जाएगा। परंतु जलते जलते क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर उसे नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। कोई अपने आपको धोखा न दे। यदि तुम में से कोई इस संसार में अपने आप को ज्ञानी समझे तो मूर्ख बने कि ज्ञानी हो जाए, क्योंकि इस संसार का ज्ञान परमेश्वर के निकट मूर्खता है। जैसा लिखा है कि वह ज्ञानियों को उनकी चतुराई में फंसा देता है। 20 और फिर प्रभु ज्ञानियों की चिंताओं को जानता है कि व्यर्थ है। इसलिए मनुष्य पर कोई घमंड न करे, क्योंकि सब कुछ तुम्हारा है। क्या अपोलोसी, क्या अपोलोसी, क्या कैफा, क्या जगत, क्या जीवन, क्या मरण, क्या वर्तमान, क्या भविष्य, सब कुछ तुम्हारा है। 23 और तुम मसीह के हो और मसीह परमेश्वर का है। कुरिन्थियों 4:1 है। मनुष्य हमें मसीह के सेवक और परमेश्वर के वेदों के भंडारी समझे, और फिर यहाँ भंडारी की यह बात देखी जाती है कि विश्वास योग्य निकले। परंतु मेरी दृष्टि में यह बहुत छोटी बात है कि तुम या मनुष्य का कोई न्याय मुझे परखने, वरन मैं आप ही अपने को नहीं परखता, क्योंकि मेरे मन मुझे किसी बात में दोषी नहीं ठहरता। परंतु
इसी में मैं निर्दोष नहीं ठहरता, क्योंकि मेरा परखने वाला प्रभु है। 5 सो जब तक प्रभु न आए समय से पहले किसी बात का न्याय न करो। वही वही तो अंधकार में छिपी हुई बातें ज्योति में दिखाएगा और मनों की मत्तियों को प्रकट करेगा। जब परमेश्वर की ओर से हर एक की प्रशंसा होगी। 6 हे भाइयों, मैंने इन बातों में तुम्हारे लिए अपनी और अपुल्लोस की चर्चा दृष्टांत की रीति पर की है, इसलिए कि तुम हमारे द्वार पर सीखो कि लिखे हुओं से आगे न बढ़ना और एक के पक्ष में और दूसरे के विरोध में गर्व न करना, क्योंकि तुझ में और दूसरे में कौन भेद करता हो। तेरे पास क्या है जो दूसरे के पास दूसरे ने से नहीं पाया, और जबकि तूने दूसरे से पाया है तो ऐसा घमंड क्यों करता है कि मानो नहीं पाया। तुम तो तप्त हो चुके हो, तुम धनी हो चुके हो, तुमने हमारे बिन राज्य, परंतु भला होता कि तुम राज्य भी करते और हम भी तुम्हारे साथ राज्य करते। मेरी मेरी समझ में परमेश्वर ने हम प्रेरितों को सबके बाद उन लोगों के नहीं ठहराया जिनकी मृत्यु की आज्ञा हो चुकी है, क्योंकि हम जगत और स्वर्गदूतों और मनुष्यों के लिए एक तमाशा ठहरे। 10 हम मसीह के लिए मूर्ख है, परंतु तुम मसीह के में बुद्धिमान हो। हम निर्बल हैं, परंतु तुम बलवान हो। तुम आदर पाते हो, हम निरादर पाते हैं। हम इस घड़ी तक भूखे प्यासे और नंगे हैं और घूसे खाते हैं और मारे मारे फिरते हैं और अपने ही हाथों से काम करके परिश्रम करते हैं। लोग बुरा कहते हैं, हम आशीष देते हैं, और वे सताते हैं, हम सहते हैं। वे बदनाम करते हैं और हम विनती करते हैं। हम आज तक जगत के कूड़े और सब वस्तुओं की खुरचन की नाई ठहरे। मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए ये बातें नहीं लिखता, परंतु अपने प्रिय बालक जानकर उन्हें चिताता हूँ। 15 क्योंकि यदि मसीह में तुम्हारे सिखाने वाले 10,000 भी होते तो भी तुम्हारे पिता बहुत से नहीं, इसलिए कि मसीह यीशु के सुसमाचार के द्वारा मैं तुम्हारा पिता हुआ। सो मैं तुमसे विनती करता हूँ कि मेरी सी चाल चलो। इसलिए मैंने तीमुथियुस को, जो प्रभु में मेरा प्रिय और विश्वास योग्य पुत्र है, तुम्हारे पास भेजा, और वह तुम्हें मसीह में मेरा चरित्र स्मरण कराएगा, जैसा कि मैं हर एक जगह हर एक कलीसिया में उपदेश करता हूँ। कितने तो ऐसे फूल गए हैं मानो मैं तुम्हारे पास आने का नहीं, परंतु प्रभु चाहे तो मैं तुम्हारे पास शीघ्र ही आऊँगा, और उन फूले हुओं की बातों को नहीं, परंतु उनकी सामर्थ्य को जान लूँगा। क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं, परंतु सामर्थ्य में ही। क्या तुम चाहते हो क्या मैं छड़ी लेकर तुम्हारे पास आऊँ, या प्रेम और नम्रता की आत्मा के साथ। कुरिन्थियों 5 1 यहाँ तक सुनने में आता है कि तुम में व्यभिचार होता है, वरन ऐसा व्यभिचार तो अन्य जातियों में भी नहीं होता कि एक मनुष्य ने अपने पिता की पत्नी को रखता है, और तुम शोक तो नहीं करते, जिससे ऐसा काम करने वाला तुम्हारे बीच में से निकल जाता, परंतु तुम घमंड करते हो। मैं तो शरीर के भाव से दूर था, परंतु आत्मा के भाव से तुम्हारे साथ होकर मानो उपस्थित की दशा में ऐसा काम करने वालों के विषय में आज्ञा दे चुका हूँ कि जब तुम मेरी और आत्मा हमारे प्रभु यीशु की सामर्थ्य के साथ इकट्ठे हो, तो ऐसा मनुष्य हमारे प्रभु यीशु के नाम से 5 शरीर के विनाश के लिए शैतान को सौंपा जाए, ताकि उसकी आत्मा प्रभु यीशु के दिन में उद्धार पाए। तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि थोड़ा सा खमीर पूरे गूंथे हुए आटे को खमीर कर देता है। परंतु पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गूंथा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमीरी हो, क्योंकि हमारा भी फसे तो मसीह है बलिदान हुआ है। सो आओ हम उत्सव में आनंद मनावे, न तो पुराने खमीर से और न बुराई और न दुष्टता के खमीर से, परंतु सिधाई और सच्चाई की अखमीरी रोटी से। मैंने अपनी पत्री में तुम्हें लिखा है कि वे विचारियों की संगति न करना। 10 यह नहीं कि तुम बिल्कुल इस जगत के वे विचारियों या लोभियों या अंधेर करने वाले या मूर्ति पूजकों की संगति न करो, क्योंकि इस दशा में तो तुम्हें जगत में से निकल जाना पड़ता है। 11 मेरा कहना यह है कि यदि कोई भाई कहलाकर वे बिचारी या लोभी या मूर्ति पूजक या गाली देने वाला या पियक्कड़ या अंधेर करने वाला हो, तो उसकी संगति मत करना, वरन ऐसा मनुष्य के साथ खाना पीना भी न करना। क्योंकि मुझ बाहर वालों का न्याय करने से क्या काम है? क्या तुम भीतर वालों का न्याय नहीं करते? 13 परंतु बाहर वालों का न्याय परमेश्वर करता है, इसलिए उस कुकर्मी को अपने बीच में से निकाल दो। कुरिन्थियों 6:1 क्या तुम में से किसी को यह हियाव है कि जब दूसरे के साथ झगड़ा हो तो फैसले के लिए अधर्मी के पास जाए, जो पवित्र लोगों के पास न जाए? क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र लोग जगत का न्याय करेंगे? सो जब
जब तुम्हें जगत का न्याय करना है तो क्या तुम क्या तुम छोटे से छोटे झगड़ों का भी निर्णय करने के योग्य नहीं? क्या तुम नहीं जानते कि हम स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे तो क्या सांसारिक बातों का निर्णय न करें? सो यदि तुम सांसारिक बातों का निर्णय करना हो तो क्या उन्हीं को बैठाओगे तो जो कलीसिया में कुछ नहीं समझे जाते? 5 मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए यह कहता हूँ, क्या सचमुच तुम में एक भी बुद्धिमान नहीं मिलता जो अपने भाइयों का निर्णय कर सके? वरन भाई भाई में मुकदमा होता और वह भी अविश्वासियों के सामने। परंतु सचमुच तुम में बड़ा दोष तो यह है कि आपस में मुकदमा करते हो, वरन अन्याय नहीं क्यों नहीं कर सहते? अपनी हानि क्यों नहीं सहते, वरन अन्याय करते और हानि पहुंचाते हो, और वह भी भाइयों को। क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य में वारिस न होंगे? धोखा न खाओ, न वैश्यगामी, न मूर्ति पूजक, न परस्त्रीगामी, न लुच्चे, न पुरुषगामी, न चोर, न लोभी, न पियक्कड़, न गाली देने वाले, न अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य में वारिस होंगे। और तुम में से कितने ऐसे थे? परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो हैं, परंतु सब वस्तुएं लाभ की नहीं। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित हैं, परंतु मैं किसी बात के अधीन न होऊंगा। भोजन पेट के लिए और पेट भोजन के लिए, परंतु परमेश्वर इसको और उन दोनों को नाश करेगा। परंतु देह व्यभिचार के लिए नहीं, वरन प्रभु के लिए, और प्रभु देह के लिए है। और परमेश्वर ने अपने सामर्थ्य से प्रभु को जिलाया और हमें भी जिलाएगा। 15 क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह मसीह के अंग है? सो क्या मैं मसीह के अंग लेकर उन्हें वेश्या के अंग बनाऊं? कदापि नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि जो कोई वेश्या से संगति करता है वह उसके साथ एक तन हो जाता है, क्योंकि वह कहता है कि वे दोनों एक तन होंगे? और जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। वह विचार से बचे रहो। और जितने और पाप मनुष्य करता है वे देह के बाहर है, परंतु वह विचार करने वाला अपनी अपनी ही देह के विरुद्ध पाप करता है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, तुम में बसा हुआ है, और तुम्हारे परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम आप अपने आप नहीं, बीच क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। इसलिए अपने देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। कुरिन्थियों 7 1 उन बातों के विषय में जो तुमने लिखी हैं, यह अच्छा है कि पुरुष स्त्री को न छुए, परंतु वे बेचारे के डर से हर एक पुरुष की पत्नी और हर एक स्त्री का पति हो। पति अपनी पत्नी का पूरा हक करे, वैसे ही पत्नी भी अपने पति का। पत्नी को अपनी देह का पर अधिकार नहीं, पर उसके पति का अधिकार है। वैसे ही पति को अपनी देह पर अधिकार नहीं, परंतु पत्नी को। 5 तुम एक दूसरे से अलग न रहो, परंतु केवल कुछ समय तक आपस की सम्मति के लिए से प्रार्थना के लिए अवकाश मिले, फिर एक साथ रहो। ऐसा ना हो कि तुम्हारे असंयम के कारण शैतान तुम्हें परखे। परंतु मैं जो कहता हूँ वह अनुमति है, न कि आज्ञा। मैं यह चाहता हूँ कि जैसा मैं हूँ वैसे ही सब मनुष्य हों, परंतु हर एक को परमेश्वर की ओर से विशेष वरदान मिले हैं, किसी को किसी प्रकार का और किसी को किसी प्रकार का। परंतु मैं अविवाहितों और विधवाओं के विषय में कहता हूँ कि उनके लिए ऐसा ही रहना अच्छा है जैसा मैं हूँ। परंतु यदि वे संयम न कर सकें तो विवाह करें, क्योंकि विवाह करना कामातुर रहने से भला है। 10 जिनका ब्याह हो गया है उनको मैं नहीं, वरन प्रभु आज्ञा देता है कि पत्नी अपने पति से अलग न हो, और यदि अलग भी हो जाए तो बिन दूसरा ब्याह किए यह अपने पति से फिर न मिल ले, और न अपने पति पत्नी को छोड़े दूसरे से प्रभु नहीं। परंतु मैं ही कहता हूँ, यदि कोई भाई की पत्नी विश्वास न रखती हो और उसके साथ रहने से प्रसन्न हो तो वह उससे न छोड़े, और जिस स्त्री का पति विश्वास न रखता हो उसके साथ रहने से प्रसन्न हो वह उस पति को न छोड़े, क्योंकि ऐसा पति जो विश्वास न रखता हो वह पत्नी के कारण पवित्र ठहरता, और ऐसी पत्नी जो विश्वास नहीं रखती पति के कारण पवित्र ठहरती है। नहीं तो तुम्हारे लड़के वाले अशुद्ध होते, परंतु अब तो पवित्र हैं। 15 परंतु जो पुरुष विश्वास नहीं रखता, यदि वह तो अलग होने दो। ऐसी दशा में कोई भाई या बहन बंधन में नहीं, परंतु परमेश्वर ने तो हमें मिलाप के लिए बुलाया है। क्योंकि हे स्त्री, क्या तू जानती है कि तू अपने पति का उद्धार ले, और हे पुरुष तू क्या जानता है कि तू अपनी पत्नी का उद्धार ले? पर जैसा प्रभु ने हर एक को बांटा है और परमेश्वर ने हर एक को बुलाया है, वैसा ही चले। और मैं सब कलीसियों में से ऐसे ही ठहरता हूँ, जो खतना किया हुआ बुलाया गया हो वह खतना रहित न बने, और जो खतना रहित बुलाया गया हो वह खतना न कराए। न खतना कुछ
कुछ है और न खतना रहित, परंतु परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना ही सब कुछ है। 20 हर एक जन जिस दशा में बुलाया गया हो उसी में रहे। यदि तू दास की दशा में बुलाया गया हो तो चिंता न कर, परंतु यदि तू स्वतंत्र हो सके तो ऐसा ही काम कर, क्योंकि जो दास की दशा में प्रभु में बुलाया गया है वह प्रभु का स्वतंत्र किया हुआ और वैसे ही जो स्वतंत्रता की दिशा में बुलाया गया है वह मसीह का दास है। तुम दाम देकर मोल लिए गए हो और मनुष्यों के दास न बनो। हे भाइयों, जो कोई जिस दशा में बुलाया गया हो उसी परमेश्वर के साथ रहे। 25 कुंवारियों के विषय में प्रभु की कोई आज्ञा मुझे नहीं मिली, परंतु विश्वास योग्य होने के लिए प्रभु दया प्रभु ने मुझ पर की है, उसी के अनुसार सम्मति देता हूँ। सो मेरी समझ में यह अच्छा है कि आजकल कलेश के कारण मनुष्य जैसा है वैसा ही रहे। यदि तेरी पत्नी तो उससे अलग होने का यत्न न कर, तो और यदि तेरी पत्नी नहीं तो पत्नी की खोज न कर, तेरी पत्नी तो पत्नी की खोज न कर, परंतु यदि तू ब्याह भी करे तो पाप नहीं, और यदि कुंवारी ब्याही जाए तो कोई पाप नहीं, परंतु ऐसों को शारीरिक दुख होगा और मैं बचना चाहता हूँ। हे भाइयों, मैं कहता हूँ कि समय कम किया गया है, इसलिए चाहिए कि जिनके पत्नी हो वे ऐसा हो कि मानो उनके पत्नी नहीं। 30 और रोने वाले ऐसे हों मानो रोते नहीं, और अन्न करने वाले ऐसे हों मानो अन्न नहीं करते, और मोल लेने वाले ऐसे हों कि मानो उनके पास कुछ नहीं, और इस संसार के बरतने वाले ऐसे हों कि संसार ही के न हो लें, क्योंकि इस संसार की रीति और व्यवहार बदलते हैं। सो मैं यह चाहता हूँ कि तुम्हें चिंता न हो। प्रभु की बातों की चिंता में अविवाहित पुरुष प्रभु की बातों की चिंता में रहता है कि प्रभु को क्यों कर प्रसन्न रखे, परंतु विवाहित मनुष्य संसार की बातों की चिंता में रहता है कि अपनी पत्नी को किस रीति से प्रसन्न रखे। 34 विवाहिता और अविवाहिता में भेद है। अविवाहिता प्रभु की चिंता में रहती है और वह कि वह देह और आत्मा दोनों में पवित्र हो, परंतु विवाहिता संसार की चिंता में रहती है कि अपने पति को प्रसन्न रखे। 35 या तुम्हारे ही लाभ के लिए कहता हूँ, न तुम्हें फंसाने के लिए, वरन इसलिए कि जिसे सोता है वैसा ही किया जाए, कि तुम एक चित्त होकर प्रभु की सेवा में लगे रहो। और यदि कोई यह समझे कि मैं अपने उस कुंवारी का हक मार रहा हूँ जिसकी जवानी डल रही है और प्रयोजन भी हुए, तो जैसा चाहे वैसा करे, इसमें पाप नहीं, वह उसको ब्याह होने दे। परंतु जो मन में दृढ़ रहता है और उसको प्रयोजन न हो, वरन अपनी इच्छा पूरी करने में अधिकार रखता हो, और अपने मन में यह बात ठान ली हो कि मैं अपनी कुंवारी लड़की को बिन ब्याही रखूंगा, वह अच्छा करता है। सो जो अपनी कुंवारी का ब्याह कर देता है वह अच्छा करता है, और जो ब्याह नहीं करता वह और भी अच्छा करता है। जब तक किसी स्त्री का पति जीवित रहता है तब तक वह उससे बंधी हुई है, परंतु जब उसका पति मर जाए तो वह जिसे चाहे विवाह कर सकती है, परंतु केवल प्रभु में। 40 परंतु जैसी है यदि वैसी ही रहे तो मेरे विचार में और भी धन्य है, और मैं समझता हूँ कि परमेश्वर का आत्मा मुझ में भी है। कुरिन्थियों 8:1 अब मूर्तों के सामने की बलि की हुई वस्तुओं के विषय में हम जानते हैं कि हम सबको जान घमंड उत्पन्न करता है, परंतु प्रेम से उन्नति होती है। यदि कोई समझे कि मैं कुछ जानता हूँ तो जैसा जानना चाहिए वैसा अब तक नहीं जानता, परंतु यदि कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है तो उसे परमेश्वर पहचानता है। सो मूर्तों के सामने बलि की हुई वस्तुओं के खाने के विषय में हम जानते हैं। मूर्त जगत में कोई वस्तु नहीं और एक को छोड़ और कोई परमेश्वर नहीं। 5 यद्यपि आकाश में और पृथ्वी पर बहुत से ईश्वर कहलाते हैं, जैसे कि बहुत से ईश्वर और प्रभु से हैं, तो भी हमारे निकट तो एक ही परमेश्वर अर्थात पिता, जिसकी ओर से सब वस्तुएं हैं और उसी के लिए, और एक ही प्रभु अर्थात यीशु मसीह जिसके द्वारा सब वस्तुएं हुई हैं, और हम उसी के द्वारा हैं। परंतु सबको यह जान नहीं है,
परंतु कितने तो अब तक मूर्त को कुछ समझने के कारण मूर्तों के सामने बलि की हुई को कुछ वस्तु समझकर खाते हैं और उनका विवेक निर्बल होकर अशुद्ध करता है। भोजन हमें परमेश्वर के निकट नहीं पहुंचाता। यदि हम न खाएं तो हमारी कुछ हानि नहीं, और यदि खाएं तो कुछ लाभ नहीं। परंतु चौकस रहो, ऐसा न हो कि तुम्हारी स्वतंत्रता कहीं निर्बलों के लिए ठोकर का कारण हो जाए। 10 क्योंकि यदि कोई तुझ हानि को मूर्त के मंदिर में भोजन भोजन करते देखे और वह निर्बल जन हो, तो क्या उसे उसके विवेक में मूर्त के सामने बलि की हुई वस्तु के खाने का ही याव न हो जाएगा। इस रीति से तेरे ज्ञान के कारण वह निर्बल भाई जिसके लिए मसीह मरा नाश हो जाएगा। सो भाइयों का अपराध करने से और उनके उनके निर्बल विवेक को चोट देने से तुम मसीह का अपराध करते हो। 13 इस कारण यदि भोजन मेरे भाई को ठोकर खिलाए तो मैं कभी किसी रीति से मांस न खाऊंगा, न हो कि मैं अपने भाई की ठोकर के कारण बनूं। कुरिन्थियों 9:1। क्या मैं स्वतंत्र नहीं, क्या मैं प्रेरित नहीं, क्या मैंने यीशु को जो हमारा प्रभु है नहीं देखा? क्या तुम प्रभु में मेरे बनाए हुए नहीं हो? यदि मैं औरों के लिए प्रेरित नहीं तो भी तुम्हारे लिए हूँ, क्योंकि तुम प्रभु उसमें मेरी प्रेरिताई का छाप हो। जो मुझे जांचते हैं उनके लिए यही मेरा उत्तर है। क्या हमें खाने पीने का अधिकार नहीं? 5 क्या हमें यह अधिकार नहीं कि किसी मसीही बहन को ब्याह करके फिरें, जैसा जैसा और प्रेरित और प्रभु के भाई और कैफा करते हैं? क्या केवल मुझे और बरनबास को अधिकार नहीं कि कमाई करना छोड़ें? कौन कभी अपनी गिरह में खाकर सिपाही का काम करता है? कौन दाख की बारी लगाकर उसका फल नहीं खाता? कौन भेड़ की रखवाली करके उनका दूध नहीं पीता? क्या मैं ये बातें मनुष्य ही की रीति पर बोलता हूँ? क्या व्यवस्था भी यही नहीं कहती? क्योंकि मूसा की व्यवस्था में लिखा है कि दावने में चलते हुए बैल का मुंह न बांधना। क्या परमेश्वर बैलों ही की चिंता करता है? क्या विशेष करके हमारे लिए कहता है? 10 हाँ, हमारे लिए ही लिखा है, क्योंकि उचित है कि जोतने वाला आशा से जोते और दावने वाला भागी होने की आशा से दावनी करे। सो जबकि हमने तुम्हारे लिए आत्मिक वस्तुएं बोई हैं, तो क्या यह कोई बड़ी बात है कि तुम्हारी शारीरिक वस्तुओं की फसलें काटे? और जब औरों का तुम पर यह अधिकार है तो क्या हमारा इससे अधिक न होगा? परंतु हम यह अधिकार काम में नहीं लाए, परंतु सब कुछ सहते हैं कि हमारे प्रभु हमारे द्वारा मसीह के सुसमाचार की कुछ रोक न हो। क्या तुम नहीं जानते कि जो पवित्र वस्तुओं की सेवा करते हैं वे मंदिर में से खाते हैं, और जो वेदी की सेवा करते हैं वे वेदी के साथ भागी होते हैं? इसी रीति से प्रभु ने भी ठहराया और कि जो लोग सुसमाचार सुनाते हैं उनकी जीविका सुसमाचार से हो। 15 परंतु मैं इनमें से कोई भी बात काम में न लाया, और मैंने तो ये बातें इसलिए नहीं लिखी कि मेरे लिए किया जाए, क्योंकि इससे तो मेरा मरना ही भला है कि कोई मेरा घमंड व्यर्थ ठहराए। और यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं तो मेरा कुछ घमंड नहीं, क्योंकि यह तो मेरे लिए अवश्य है। और यदि मैं सुसमाचार न सुनाऊं तो मुझ पर हाय, क्योंकि यदि अपनी इच्छा से यह करता हूं तो मजदूरी मुझे मिलती है, और यदि अपनी इच्छा से नहीं करता तो भी भंडारीपन मुझे सौंपा गया है। सो मेरी कौन सी मजदूरी है? यह है कि सुसमाचार सुनाने में मैं मसीह का सुसमाचार सेंत मेंत कर दूं, यहाँ तक कि सुसमाचार में जो मेरा अधिकार है उसको मैं पूरी रीति से काम में लाऊं। क्योंकि सबसे स्वतंत्र होने पर भी मैंने अपने आप को सबका दास बना लिया है कि अधिक लोग को खींच लाऊं। 20 मैं यहूदियों के लिए यहूदी बना कि यहूदियों को खींच लाऊं। जो लोग व्यवस्था के अधीन हैं उनके लिए मैं व्यवस्था के अधीन न होने पर भी व्यवस्था के अधीन बना कि उन्हें जो व्यवस्था के अधीन है खींच लाऊं। व्यवस्थाहीनों के लिए मैं परमेश्वर की व्यवस्था से हीन परंतु मसीह की व्यवस्था के अधीन हूँ, व्यवस्थाहीन सा बना कि व्यवस्थाहीनों को खींच लाऊं। मैं निर्बलों के लिए निर्बल सा बना कि निर्बलों को खींच लाऊं। और मैं सब मनुष्यों के लिए सब कुछ बना हूँ कि किसी न किसी रीति से कई एक का उद्धार कराऊं। और मैं सब कुछ सुसमाचार के लिए करता हूँ, और कि औरों के साथ उसका भागी हो जाऊं। क्या तुम नहीं जानते कि मैं दौड़ में तो सब दौड़ते सब ही हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। वैसे ही तुम भी दौड़ो कि जीतो। 25 हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए यह सब कुछ करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। 26 इसलिए मैं तो इस रीति से दौड़ता हूँ कि परंतु बैठ ठिकाने नहीं, मैं
इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूँ, परंतु उस गिनाई नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है। 27 मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूँ, ऐसा न हो कि औरों का प्रचार करके मैं आप ही अब किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। कुरिन्थियों 10। कुरिन्थियों 10:1 हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अज्ञात रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे और सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गए, और सब ने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया, और सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया, और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ चलती थी। वह चट्टान मसीह था। परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतेरों से प्रसन्न न हुआ, इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए। ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी कि जिन्हें लालच किया वे हम बुरी वस्तुओं का लालच न करें, और न तुम मूर्त पूजने वाले बनो कि जैसे उनमें से कितने बन गए थे, कि जैसा लिखा है कि खाने पीने बैठे और खेलने कूदने उठे, और न हम व्यभिचार करें, और जैसा उनमें से कितनों ने किया। एक दिन में 23,000 मर गए। और न हम प्रभु को परखे, और न उनमें से कितनों ने किया, और सांपों के द्वारा नाश किए गए। 10 और न तुम कुड़कुड़ाए, जिस रीति से उनमें से कुड़कुड़ाए और नाश करने वालों के द्वारा नाश किए गए। परंतु ये बातें परंतु ये बातें तो उन पर पड़ी, दृष्टांत की रीति पर भी, और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहती हैं लिखी गई हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि मैं स्थिर हूँ, वह चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े। तुम किसी तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर हो, और परमेश्वर सच्चा है, वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। इस कारण हे मेरे प्यारों, मूर्ति पूजे से बचो। 15 मैं बुद्धिमान जानकर तुमसे कहता हूँ कि जो जो मैं कहता हूँ तुम उसे पर कोई यह धन्यवाद का कटोरा जिस पर हम धन्यवाद करते हैं, क्या मसीह के लहू की सहभागिता नहीं? वह रोटी जिस पर हम तोड़ते हैं, क्या वह मसीह की देह की सहभागिता नहीं? इसलिए कि एक ही रोटी है, जो हम भी जो बहुत है, एक देह है, क्योंकि हम सब उसी एक रोटी में भागी होते हैं। जो शरीर के भाव से इजरायली हैं उनको देखो, क्या बलिदानों के खाने वाले वेदी के सहभागी नहीं? फिर मैं क्या कहता हूँ कि क्या यह कि मूर्त का बलिदान कुछ है, क्या या मूर्त कुछ है? 20 नहीं, वरन यह है कि अन्य जाति जो बलिदान करते हैं वे परमेश्वर के लिए नहीं परंतु दुष्ट आत्माओं के लिए बलिदान करते हैं, और मैं नहीं चाहता कि तुम दुष्ट आत्माओं के सहभागी हो। तुम प्रभु के कटोरे और दुष्ट आत्माओं के कटोरे दोनों में नहीं पी सकते। तुम प्रभु की मेज और दुष्ट आत्माओं की मेज दोनों के साझी नहीं हो सकते। क्या हम प्रभु को रीस दिलाते हैं? क्या हम उससे शक्तिमान हैं? सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो हैं, परंतु सब लाभ की नहीं। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो हैं, परंतु सब वस्तुओं से उन्नति नहीं। कोई अपनी भलाई को न ढूंढे, वरन औरों की। 25 जो कुछ कसाईयों के यहाँ बिकता है वह खाओ, और विवेक के कारण कुछ न पूछो, क्योंकि पृथ्वी और उसकी भरपूरी प्रभु की है। और यदि अविश्वासों में कोई तुम्हें नेवता दे और तुम जाना चाहो, तो जो कुछ तुम्हारे सामने रखा जाए वही खाओ, और विवेक का कारण कुछ न पूछो। 28 परंतु यदि कोई तुमसे कहे कि यह तो मूर्तों को बलि की वस्तु है, तो बताने वालों के कारण और विवेक के कारण न खाओ। मेरा मतलब है तेरा विवेक नहीं, परंतु उस दूसरे का भला। मेरा स्वतंत्र दूसरे के विचार में क्यों परखी जाए? क्योंकि मैं धन्यवाद करके साझी होता हूँ, तो जिस पर मैं धन्यवाद करता हूँ उसके कारण मेरी बदनामी क्यों होती? सो तुम चाहे खाओ, चाहे पियो, चाहे जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। तुम तुम न यहूदियों न यूनानियों न परमेश्वर की कलीसियों के लिए ठोकर के कारण बनो। 33 है, जैसा मैं भी सब बातों में सबको प्रसन्न रखता हूँ, और अपना नहीं परंतु बहुतों का लाभ ढूंढता हूँ कि वे उद्धार पाए। कुरिन्थियों 11। कुरिन्थियों 11:1 तुम मेरी सी चाल चलो, जैसा मैं मसीह की चाल चलता हूँ। हे भाइयों, मैं तुम्हें सराहता हूँ कि तुम की सब बातें
सब बातों में तुम मुझे स्मरण करते हो और जो व्यवहार मैंने तुम्हें सौंप दिए हैं उन्हें धारण करते हो। सो मैं चाहता हूँ कि तुम यह जान लो कि हर एक पुरुष का सिर मसीह है और सिर का पुरुष और स्त्री का सिर पुरुष है और मसीह का सिर परमेश्वर है। जो पुरुष सिर ढके हुए प्रार्थना या भविष्यवाणी करता है वह अपने सिर का अपमान करता है। 5 परंतु जो स्त्री उगाड़े सिर प्रार्थना या भविष्यवाणी करती है वह अपने सिर का अपमान करती है, वह मुंडी होने के बराबर है। यदि स्त्री ओढ़नी न ओढ़े तो बाल भी कटा ले। यदि स्त्री के लिए बाल कटाना या मुंडना लज्जा की बात है तो ओढ़नी न ओढ़े। हाँ, पुरुष को अपना सिर ढकना उचित नहीं क्योंकि वह परमेश्वर का स्वरूप और महिमा है, परंतु स्त्री पुरुष की महिमा। क्योंकि पुरुष स्त्री से नहीं हुआ परंतु स्त्री पुरुष से हुई है, और पुरुष स्त्री के लिए नहीं सिरजा गया परंतु स्त्री पुरुष के लिए सिरजी गई है। 10 इसलिए स्वर्गदूतों के कारण स्त्री को उचित है कि अधिकार अपने सिर पर रखे, तो भी प्रभु उनमें न तो स्त्री बिना पुरुष और न पुरुष बिना स्त्री के है। क्योंकि जैसे क्योंकि जैसे स्त्री पुरुष से है वैसे ही पुरुष भी स्त्री के द्वारा, परंतु वह वस्तुएं परमेश्वर से है। तुम आप ही विचार करो, क्या स्त्री को उगाड़े सिर परमेश्वर से प्रार्थना प्रार्थना करना सोता है क्या? स्वाभाविक रीति से भी तुम नहीं जानते कि यदि पुरुष लंबे बाल रखे तो उसके लिए अपमान है। 15 यदि स्त्री लंबे बाल रखे तो उसके लिए शोभा है, क्योंकि बाल उसको ओढ़ने के लिए दिए गए हैं। परंतु यदि कोई विवाद करना चाहे तो यह जाने कि न हमारी और न परमेश्वर की कलीसियों की ऐसी रीति है। परंतु यह आज्ञा देते हुए मैं तुम्हें नहीं सराहता, इसलिए कि तुम्हारे इकट्ठे होने से भलाई नहीं परंतु हानि होती है। क्योंकि पहले मैं तुम्हें सुनता हूँ कि जब तुम कलीसिया में इकट्ठे होते हो तो तुम में फूट होती है, और मैं कुछ कुछ प्रतीति वगैरह करता हूँ, क्योंकि विधर्म भी तुम में अवश्य होंगे, इसलिए कि जो लोग तुम में खरे निकले हैं वे प्रकट हो जाएं। 20 सो तुम जो एक जगह में इकट्ठे होते तो यह प्रभु के भोज के योग्य नहीं। 21 खाने के समय एक दूसरे से पहले अपना भोजन खा लेता, सो कोई भूखा रहता है और कोई मतवाला हो जाता है। क्या खाने पीने के लिए तुम्हारे घर नहीं या परमेश्वर की कलीसिया को तुच्छ जानते हो, और जिनके पास नहीं है उन्हें लज्जित करते हो? मैं तुमसे कहूँ, क्या इस बात में तुम्हारी प्रशंसा करूँ? मैं प्रशंसा नहीं करता, क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने ये जिस रात यह पकड़वाया गया रोटी ली है और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा कि यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। 25 इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा कि यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरा स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह कटोरा खाते और इस कटोरे में पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते रहो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में पिए वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इस रीति से रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। 30 इसी कारण तुम में से बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए हैं। यदि हम अपने आप में जांचते तो दंड न पाते, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी न ठहरें। इसलिए कि हे हमारे भाइयों, जब तुम खाने के लिए इकट्ठा होते हो तो एक दूसरे के लिए ठहरा करो। 34 यदि कोई भूखा हो तो अपने घर में खा ले, जिससे तुम्हारा इकट्ठा होना दंड का कारण न हो, और शेष बातों को मैं आकर ठीक कर दूं। कुरिन्थियों 12:1 हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अज्ञात रहो। तुम जानते हो कि जब तुम अन्य जाति के थे तो गूंगी मूर्तों के पीछे जैसे चलाए जाते थे वैसे चलते थे। इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है वह नहीं कहता कि यीशु स्त्रीपति है, और न कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। वरदान तो कई प्रकार के हैं परंतु आत्मा एक ही है। 5 और सेवा भी कई प्रकार की है परंतु प्रभु एक ही है, और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के परंतु परमेश्वर एक ही है, और जो सब में से
सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है, पर किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि बुद्धि की बातें दी जाती हैं और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें, और किसी को उसी आत्मा के विश्वास और किसी को उसी आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। 10 फिर किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को आत्माओं की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। परंतु परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करवाता है, जिसे जो चाहता है वह बांट देता है, क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और उसके अंग बहुत हैं, और उससे एक एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह हैं। उसी प्रकार मसीह भी है, क्योंकि हम सब ने, एक यहूदी हो या यूनानी, क्या दास क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक होने के लिए बपतिस्मा लिया है, और हम सब को ही आत्मा पिलाया गया है। इसलिए कि देह में एक ही अंग है परंतु बहुत से हैं, एक ही अंग नहीं परंतु बहुत से हैं। 15 यदि पाँव कहे कि मैं हाथ नहीं, यदि देह या देह का नहीं, तो क्या वह इस कारण देह का नहीं? यदि कान कहे कि मैं आँख नहीं, इसलिए देह का नहीं, तो क्या वह इस कारण देह का नहीं? यदि सारी देह आँख की होती तो सुनना कहाँ से होता? यदि सारी देह कान की होती तो सूंघना कहाँ से होता? परंतु सचमुच परमेश्वर ने अंगों को अपनी इच्छा के अनुसार एक एक करके देह में रखा है। वे यदि वे सब एक ही अंग होते तो देह कहाँ होती? 20 परंतु सब अंग, अब अंग तो बहुत से हैं परंतु देह एक ही है। आँख हाथ से नहीं कह सकती कि मुझे तेरा क्या प्रयोजन है, और न सिर पाँव से कहता है कि मुझे तेरा क्या प्रयोजन नहीं, परंतु देह के वे अंग जो औरों से निर्बल दिख पड़ते हैं बहुत ही आवश्यक है, और देह के जिन अंगों को हम आदर के योग्य नहीं समझते, उन्हें उन्हीं को हम अधिक आदर देते हैं, और हमारे शोभाहीन अंगों को भी बहुत शोभामान हो जाते हैं। फिर भी हमारे शोभामान अंगों को इसका प्रयोजन नहीं, परंतु परमेश्वर ने देह को ऐसा बना दिया है कि जिस अंग की घटी थी उसी को और भी बहुत आदर हो। 25 देह, ताकि देह में फूट न पड़े, परंतु अंग एक दूसरे की बराबर चिंता करें। इसलिए यदि एक अंग दुख पाता तो सब अंग उसके साथ दुख पाते हैं, और यदि एक अंग की बड़ाई होती तो उसके साथ सब अंग आनंद मनाते। इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो, और अलग अलग उसके अंग हो, और परमेश्वर के कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त हुए हैं। प्रथम प्रेरित, दूसरे भविष्यद्वक्ता, तीसरे शिक्षक, फिर सामर्थ्य के काम करने वाले, फिर चंगा करने वाले और उपकार करने वाले और प्रधान और नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले। क्या सब प्रेरित हैं? क्या सब भविष्यद्वक्ता हैं? क्या सब उपदेशक हैं? क्या सब सामर्थ्य का काम करने वाले हैं? 30 क्या सबको चंगा करने का वरदान मिला है? क्या सब नाना प्रकार की भाषा बोलते हैं? 31 क्या सब अनुवाद करते हैं? क्या तुम बड़े से बड़े वरदानों की धुन में रहो? परंतु मैं तुम्हें और भी सबसे उत्तम मार्ग बताता हूँ। कुरिन्थियों 13:1 यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीपल और जनजनाती हुई झांझ हूँ। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब वेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। और यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपने देह जिलाने के लिए दे दूं और प्रेम न रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। प्रेम धीरजवंत है और कृपाल है। प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपने बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं। 5 वह अनरीति से नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है और सब बातों में धीरज धरता है। प्रेम कभी नहीं टलता। भविष्यवाणियाँ हो तो समाप्त हो जाएंगी, भाषाएं हो तो जाती रहेंगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा, क्योंकि हमारे ज्ञानों द्वारा और हमारी भविष्यवाणी अधूरी। 10 परंतु जब सर्वसिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। जब मैं बालक था तो मैं बालकों की नाई बोलता था, बालकों का सा मन था, बालकों की सी समझ थी, परंतु शाना हो गया तो बालकों की बातें छोड़ दी। अब हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे। इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, परंतु उस समय ऐसी पूरी रीति से पहचानूंगा जैसा मैं पहचाना गया हूँ। अब विश्वास, आशा, प्रेम थे, तीनों स्थायी हैं, पर इनमें से सबसे बड़ा प्रेम है। कुरिन्थियों 14।
कुरिन्थियों 14:1। प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की भी धुन में रहो, विशेष करके यह है कि भविष्यवाणी करो, क्योंकि जो अन्य भाषा में करता है वह मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह मनुष्य से उन्नति और उपदेश और शांति की बातें कहता है। जो अन्य भाषा में बातें करता है वह अपनी उन्नति करता है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह कलीसिया की उन्नति करता है। 5, मैं चाहता हूँ कि तुम सब अन्य भाषाओं में बातें करो, परंतु अधिकार यह चाहता हूँ कि भविष्यवाणी करो, क्योंकि यदि अनन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया की उन्नति के लिए अनुवाद न करे तो भविष्यवाणी करने वाला उससे बढ़कर है। इसलिए हे भाइयों, यदि मैं तुम्हारे पास आकर अन्य भाषा में बातें करूं और प्रकाश या ज्ञान या भविष्यवाणी या उपदेश की बातें तुमसे न कहूं तो मुझसे तुम्हें क्या लाभ होगा? इसी प्रकार यदि निर्जीव वस्तुएं भी जिनसे ध्वनि निकलती है, जैसे भी बांसुरी या बीन, यदि उनके स्वरों में भेद न हो तो जो फूंका या बजाया जाता है वह क्यों कर पहचाना जाएगा? और यदि तुरही का साफ शब्द न हो तो कौन लड़ाई के लिए तैयारी करेगा? ऐसा न हो कि ऐसा ही तुम भी, यदि जीभ से साफ साफ बातें न कहो तो जो कुछ कहा जाता है वह क्यों कर समझा जाएगा? तुम तो हवा से बातें करने वाले ठहरोगे। 10, जगत में कितने प्रकार की भाषाएं क्यों न हो, परंतु उनमें से कोई भी बिना अर्थ के न होगी। इसलिए यदि मैं भाषा का अर्थ न समझूं तो बोलने वाले की दृष्टि में परदेशी ठहरूंगा और बोलने वाला मेरी दृष्टि में परदेशी ठहरेगा। इसलिए तुम भी जब आत्मिक वरदानों की धुन में हो तो ऐसा प्रयत्न करो कि तुम्हारे वरदानों की उन्नति से कलीसिया की उन्नति हो। इस कारण जो अन्य भाषा बोले तो वह प्रार्थना करे कि उसी का अनुवाद भी कर सके। इसलिए मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है, और परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं देती। 15 क्या करना चाहिए? मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा, मैं आत्मा से गाऊंगा और बुद्धि से भी गाऊंगा। यदि तू आत्मा से ही धन्यवाद करेगा तो फिर जाने तेरी धन्यवाद पर आमीन क्यों कर कहेगा, इसलिए कि वह तो नहीं जानता कि तू क्या कहता है। तू तो भली बाती से धन्यवाद करता है, परंतु दूसरे की उन्नति नहीं होती। मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि तुम सबसे अधिक अन्य भाषा में बोलता हूँ, परंतु कलीसिया में अन्य भाषा में 10,000 बातें कहने से यह मुझे और भी अच्छा जान पड़ता है कि औरों के सिखाने के लिए बुद्धि से 5 ही बातें कहूँ। 20, हे भाइयों, मैं तुम समझ में बालक बालक न बनो, तो भी बुराई में तो बालक रहो, परंतु समझ में सियाने बनो। व्यवस्था में लिखा है कि प्रभु कहता है, मैं अन्य भाषा बोलने वालों के द्वारा और पराये मुख के द्वारा इन लोगों से बातें करूंगा तो भी वे मेरी न सुनेंगे। इसलिए अन्य भाषाएं विश्वासियों के लिए नहीं परंतु अविश्वासियों के लिए चिन्ह है, और भविष्यवाणी अविश्वासियों के लिए नहीं परंतु विश्वासियों के लिए चिन्ह है। सो यदि कलीसिया एक जगह इकट्ठी हो और सब के सब अन्य भाषा बोले और अनपढ़े या अविश्वासी लोग भीतर आ जाएं तो क्या वे तुम्हें पागल न कहेंगे? परंतु यदि सब भविष्यवाणी करने लगे और कोई अविश्वास या अनपढ़ मनुष्य भीतर आ गया तो सब उसे दोषी ठहरा देंगे और परख लेंगे। 25, और उसके मन के भेद प्रकट हो जाएंगे, और जब वह मुंह के बल गिरकर परमेश्वर को दंडवत करेगा और मान लेगा कि सचमुच परमेश्वर तुम्हारे बीच में है। 26, इसलिए हे भाइयों, क्या करना चाहिए? जब तुम इकट्ठे होते हो तो हर एक के हृदय में भजन, उपदेश या अन्य भाषा या प्रकाश या अन्य भाषा का अर्थ बताना रहता है। सब कुछ आत्मिक उन्नति के लिए होना चाहिए। यदि अन्य भाषा में बात करनी हो तो 2 या बहुत हो तो 3 जन बारी बारी बोले और एक व्यक्ति से अनुवाद करे। परंतु यदि अनुवाद करने वाला न हो तो अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया में शांत रहे और अपने मन से और परमेश्वर से बातें करे। भविष्यद्वक्ताओं में से 2 या 3 बोले और शेष उनके वचन को परखें। 30, परंतु यदि दूसरे पर जो बैठा है कुछ ईश्वरीय प्रकाश हो तो पहला चुप हो जाए, क्योंकि तुम सब एक एक करके भविष्यवाणी कर सकते हो, ताकि सब सीखें और सब शांति पाएं। और भविष्यद्वक्ताओं की आत्मा भविष्यद्वक्ताओं के वश में है, क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं परंतु शांति का करता है, जैसा पवित्र लोगों की सब कलीसियाओं में है। 34, स्त्रियां कलीसियों की सभा में चुप रहें, क्योंकि उन्हें बातें करने की आज्ञा नहीं परंतु अधीन रहने की आज्ञा, जैसा व्यवस्था में लिखा गया है। 35, और यदि वे कुछ सीखना चाहें तो अपने घर में अपने पति से पूछें, क्योंकि स्त्रियां कलीसिया में बातें करना लज्जा की बात है। क्या परमेश्वर का वचन तुम में से निकला है क्या?
या केवल तुम ही एक तक पहुंचा है? यदि कोई मनुष्य अपने को भविष्यद्वक्ता या आत्मिक जन समझे तो यह जान ले कि जो बातें मैं तुम्हें सिखाता हूँ वे प्रभु की आज्ञाएं हैं। परंतु परंतु यदि कोई न जाने तो न जाने। सो हे भाइयों, भविष्यवाणी करने की धुन में रहो और अन्य भाषा बोलने से मना न करो। 40 पर सारी बातें सभ्यता या क्रमानुसार ही की जाएं। कुरिन्थियों 15। कुरिन्थियों 15:1। हे भाइयों, मैं तुम्हें वही समाचार बताता हूँ जो पहले सुन चुका हूँ, जिसे तुमने अंगीकार भी किया था और जिससे मैं तुम स्थिर भी हो। उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है, यदि यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो। नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन भी जी उठा। 5। और कैफा को तब 12 को दिखाई दिया, फिर 500 से अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, जिनमें से बहुत तेरे अब वर्तमान हैं, पर कितने सो गए। फिर याकूब को दिखाई दिया, तब तब सब प्रेरितों को दिखाई दिया, और सब के बाद मुझको भी दिखाई दिया, जो मानो अधूरे दिन को जन्मा हूँ, क्योंकि मैं प्रेरितों में सबसे छोटा हूँ, वरन प्रेरित कहलाने के योग्य भी नहीं, क्योंकि मैंने परमेश्वर के कलीसिया को सताया है। 10। परंतु मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ, और उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ वह व्यर्थ नहीं हुआ, परंतु मैंने उन सब से बढ़कर परिश्रम भी किया, तो भी यह मेरी ओर से नहीं हुआ, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से जो मुझ पर था। सो चाहे मैं हूँ, चाहे वे हैं, हम यही प्रचार करते हैं और इसी पर तुमने विश्वास भी किया है। सो जबकि मसीह का यह प्रचार किया जाता है कि वह मरे हुओं में जी उठा, तो तुम में से कितने क्यों कर कहते हैं कि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं? यदि मरे हुओं का पुनरुत्थान ही नहीं तो मसीह भी जी नहीं उठा। 14। और यदि मसीह भी जी नहीं उठा तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है। 15। वरन हमारे परमेश्वर के झूठे गवाह ठहरे, क्योंकि हमने परमेश्वर के विषय में गवाही दी है कि उसने मसीह को जिला दिया, यद्यपि नहीं जिलाया। यदि मरे हुए जी नहीं उठते, और यदि मुर्दे नहीं जी उठते तो मसीह भी जी नहीं उठा। और यदि मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है और तुम अब तक अपने पापों में फंसे हो। वरन जो मसीह में सो गए हैं वे भी नाश हुए। यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो सब मनुष्य से अधिक अभागे हैं। 20। परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा, और जो सो गए हैं उनमें से पहला फल हुआ। क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया। और जैसे आदम में सब मरते हैं, वैसे ही मसीह में भी सब जिलाए जाएंगे, परंतु हर एक अपनी बारी से। पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग। इसके बाद अंत होगा। उस समय वह सारी प्रधानता और उसका सारा अधिकार और सामर्थ्य अंत करके राज्य को परमेश्वर पिता के हाथ में सौंप देगा। 25। क्योंकि जब तक कि वह अपने बैरियों को अपने पांव तले न ले आए, तब तक उसका राज्य करना आवश्यक है। सबसे अंतिम बैरी जो नाश किया जाएगा वह मृत्यु है, क्योंकि परमेश्वर ने सब कुछ उसके पांव के तले कर दिया है। परंतु जब वह कहता है कि सब कुछ उसके अधीन कर दिया है, तो प्रत्यक्ष है कि जिसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया वह आप ही अलग रहा। और जब सब कुछ उसके अधीन हो जाएगा तो पुत्र आप ही उसके अधीन हो जाएगा, जिसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया है, ताकि सब में परमेश्वर ही सब कुछ हो। नहीं तो जो लोग मरे हुओं के लिए बपतिस्मा लेते हैं वे क्या करेंगे? यदि मुर्दे जी उठते ही नहीं तो फिर क्यों उनके लिए बपतिस्मा लेते हैं? 30। और भी क्यों न हर घड़ी जोखिम में पड़े रहने देते। हे भाइयों, उसे घमंड की सो जो हमारे मसीह
यीशु में मैं तुम्हारे विषय में कहता हूँ, मैं प्रतिदिन मरता हूँ। यदि मैं मनुष्य की रीति पर इफुसुस में वन पशुओं में लड़ा तो फिर मुझे क्या लाभ हुआ? यदि मुर्दे जिलाए नहीं जाएंगे तो आओ खाए पिए, क्योंकि कल तो मर ही जाएंगे। धोखा न खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। धर्म के लिए जाग उठो और पाप न करो, क्योंकि कितने ऐसे हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते। मैं तुम्हें लज्जित करते हुए यह कहता हूँ कि 35 अब कोई यह कहेगा कि मुर्दे किस रीति से जी उठते हैं और कैसी देह के साथ उठते हैं। हे निर्बुद्धि, जो कुछ तू बोता है वह जब तक वह न मरे जिलाया नहीं जाता, और जो तू बोता है वह देह नहीं जो उत्पन्न होने वाली है, परंतु निरादाना है, चाहे गेहूं का चाहे किसी और अनाज का। परंतु परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार उसको दे देता है, और हर एक बीज उसकी विशेष देह है। सबकी सब शरीर एक सरीखे नहीं, परंतु मनुष्य का शरीर और है, पशु का शरीर और है, पक्षियों का शरीर और है, मछलियों का शरीर और है। 40 स्वर्गीय देह है और पार्थिव देह भी है, परंतु स्वर्गीय देहों का तेज और है और पार्थिव का और। सूर्य का तेज और है, चांद का तेज और, तारागणों का और, क्योंकि एक तारे से दूसरे तारे के अंदर तेज में अंतर है। मुर्दों का जी उठना भी ऐसा ही है। शरीर नाशमान दशा में बोया जाता है और अविनाशी रूप में जी उठता है। वह अनादर के साथ बोया जाता है और तेज के साथ जी उठता है, निर्बलता के साथ बोया जाता है और सामर्थ्य के साथ जी उठता है। स्वाभाविक देह बोई जाती है और आत्मिक देह जी उठती है। जबकि स्वाभाविक देह है तो आत्मिक देह भी है। 45 ऐसा ही लिखा है भी है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित जीवित प्राणी बना, और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। परंतु पहले आत्मिक न था पर स्वाभाविक था, इसके बाद आत्मिक हुआ। प्रथम मनुष्य धरती से अर्थात मिट्टी का था, दूसरा मनुष्य स्वर्गीय था। जैसा वह मिट्टी का था वैसे ही मिट्टी के, और जैसा वह स्वर्गीय है वैसे ही और भी स्वर्गीय हैं। और जैसे हमने उसका रूप जो मिट्टी का था धारण किया, वैसे ही उस स्वर्गीय का भी रूप भी धारण करेंगे। 50 हे भाइयों, मैं यह कहता हूँ कि मांस और लोहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते, और न अविनाशी का अधिकारी हो सकता है। 51 देखें, मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ कि हम सब तो नहीं सोएंगे, परंतु सब बदल जाएंगे। और एक क्षण, और यह क्षण भर में पलक मारते ही पिछली तुरही फूकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठ जाएंगे और हम बदल जाएंगे। क्योंकि अवश्य है कि यह नाशमान देह अविनाश को पहचान ले, और यह मरणहार देह अमरता को पहचान ले। और यह नाशमान अविनाश को पहचान लेगा और यह मरणहार अमरता को पहचान लेगा। एक ही वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा कि जय ने मृत्यु को निगल लिया है। 55 हे मृत्यु, तेरी जय कहाँ रही? हे मृत्यु, तेरा डंका कहाँ रहा? मृत्यु का डंक का पाप है और पाप का बल व्यवस्था है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। सो हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं। कुरिन्थियों 16 1। अब उस चंदे के विषय में जो पवित्र लोगों के लिए किया जाता है, जैसा आज्ञा मैंने गलतियों की कलीसियों को दी, वैसा ही तुम भी करो। सप्ताह के पहले दिन तुम में से हर एक अपनी आमदनी के अनुसार कुछ अपने पास रख छोड़ा करे, कि मेरे आने पर चंदा न करना पड़े। और जब मैं आऊँगा तो जिन्हें तुम चाहोगे उन्हें मैं चिट्ठियाँ देकर भेज दूंगा कि तुम्हारा दान यरूशलेम में पहुंचा दे, और यदि मेरा भी जीना उचित हुआ तो वे मेरे साथ भी जाएंगे। 5 और मैं मिकुदुनिया होकर तुम्हारे पास आऊँगा, क्योंकि मुझे मिकुदुनिया होकर तो जाना ही है, परंतु संभव है कि तुम्हारे यहाँ ही ठहर जाऊँ और शरद ऋतु तुम्हारे यहाँ काटूँ। तब जिस ओर मेरा जाना हो उस ओर तुम मुझे पहुँचा दो, क्योंकि मैं अब मार्ग से तुमसे भेंट करना नहीं चाहता, परंतु मुझे आशा है कि यदि प्रभु चाहे तो कुछ समय तक तुम्हारे साथ रहूँगा, परंतु मैं पेंतीकुस्त तक इफुसुस में रहूँगा, क्योंकि मेरे लिए एक बड़ा और उपयोगी द्वार खुला है और विरोधी बहुत से हैं। 10 यदि तिमुथियुस आ जाए तो देखना कि वह तुम्हारे यहाँ निडर रहे, क्योंकि वह मेरी नाई प्रभु का काम करता है। इसलिए कोई
कोई उसे तुच्छ न जाने, परंतु उसे कुशल से इस ओर पहुंचा देना कि मेरे पास आए, क्योंकि मैं उसकी बाट जो रहा हूँ कि वह भाइयों के साथ आए। और भाई अपुल्लोस अपुल्लोस से मैंने बहुत गिनती की है कि तुम्हारे पास भाइयों के साथ आए, परंतु उसने इस समय जाने की कुछ भी इच्छा न की। परंतु अब वह अवसर पाएगा तब वह जाएगा। जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो, पुरुषार्थ करते रहो, बलवंत हो जाओ, जो कुछ करते हो प्रेम से करो। 15 हे भाइयों, तुम स्तिफनास के घराने को जानते हो कि वे आख्या के पहले फल हैं और पवित्र लोगों की सेवा के लिए तैयार रहते हैं। सो तुम में से विनती करता हूँ कि ऐसों के अधीन रहो, वरन हर एक के जो इस काम के परिश्रमी और सहकर्मी हैं। मैं स्तिफनास और फुरतुलानास फुर्तूनातुस और अखिकुस के आनंद से आनंदित हूँ, क्योंकि उन्होंने तुम्हारी गति को पूरी की है और उन्होंने मेरी और तुम्हारी आत्मा को चैन दिया है। इसलिए ऐसा मानो आसिया और कलीसियाओं की ओर से तुमको नमस्कार। अक्विला और प्रिस्का का और उनके घरों की कलीसियाओं को भी तुमको प्रभु की में से बहुत बहुत नमस्कार। 20 सब भाइयों का तुमको नमस्कार। पवित्र चुंबन से आपस में नमस्कार करो। मुझ पौलुस का अपने हाथ पर लिखा हुआ नमस्कार। यदि कोई प्रभु से प्रेम न रखे तो वह स्थापित हो। हमारा प्रभु आने वाला है। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर होता रहे। मेरा प्रेम 24 मेरा प्रेम यीशु में तुम सबके अधीन तुम मेरा प्रेम मसीह यीशु में तुम सब से रहे। आमीन।